ये भिंडी तोड़ ले, ठीक है, नहीं तो इनमें बीज बन जाएंगे, पक जाएगी। जब से इन पे वो करी थी ना, देख ले छाक स्प्रे, सीधी भिंडी आ रही, जब से मुड़ी तो नहीं, बढ़िया भिंडी आ रही है तो। और फिर इन पे जो है ना ज्यादा भी आई ऊपर की तरफ, ज्यादा आई भी तो ये तोड़ ले और छोटे वाला पाइप लगा के सारे इनमें पौधों में जितने हैं फावड़े बने हुए और बेलों में पानी दे दे, थोड़ा सा घास पे छिड़क दिए, नहीं तो गर्मी में मर जाएंगे पौधे। कुड़प भी हो रही ढेर तेज, और मैं जाऊं पर चतन ने मुझे दे दिया, मैं वो लाऊं काम करके। जिम्मेदारियों का भार, ये थैला थमा दिया है ने। ये जोड़ा नहीं, इसा किचन ही मान लो, किचन जोड़े को छोटा मोटा। एक और ले लो, चावल नहीं आओगे आ जाएंगे इसमें, तो इसमें ही आ जाएंगे। मुझे नहीं, छोटा लग एक रहा। और लेना पड़ेगा। एक और ले लो, बड़े वाला ले लियो। चल वो इसका भी बड़े पेट का है जो सा। ठीक है, ठीक है, तो ये तोड़ लियो भिंडी है, ठीक है नहीं जी। तो ये पक जाएंगी फिर। बस तोड़ रही है, अभी धूप की वजह से नहीं आ रही थी बाहर को। चलो तो, सोचो और कैसा करो काम को, बढ़िया करेंगे। ठीक है। टेंशन फ्री होकर जाओ, सामान ले जाओ ग्रोसरी का सारा। सामान तो टेंशन फ्री होगा, वे टेंशन में आ जाएगा। तुम काम को कर लियो इसे, ठीक है। ठीक। और ये पुदीना इतना बड़ा बड़ा हो रहा है, ये तो इसे काट लो, हैं, ये दोबारा इसमें फूट चल जाएगी, कटेंगे सभी। दोबारा ग्रोथ कर देगा। माँ तो अपने काम पे लग रही भाई, कटड़े का घास कर ले थोड़ी। कैंची तक काट काट के थोड़ा थोड़ा सा। अब की बार तो इसकी डीप कटिंग हो जाएगी कैंची से ही। पहली बार होगी इसकी पूरे की, नहीं तो दोरे दोरे में तक कट टक जहाँ से बड़ा हो जा वहां से कट जा। चल तो मैं जाऊँ फिर, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा, फिर रात हो जाएगी, मैं बाजार का काम निपटा के ले आऊँ। अपने आप चले गए मार्केट में सामान लेने के लिए। 4 काम मुझे बता के गए, छोड़ के नहीं गए। नू कह रहे थे, मैं अंदर बैठी थी, उनको धूप जा ली, सूर्यास्त हो चुका है, अब तो घर में से बाहर निकल जा। मगर घर में से बाहर भी निकलूंगी, और क्या, घर में बैठे थे काम चलेगा। तो चलो भाई, अभी पहले यहाँ करेंगे छीद, ये कपड़े हटा के रखेंगे यहाँ से, और फिर लगाएंगे सारे पेड़ पौधों में पानी। छोटे वाला पाइप का ऑर्डर लगा, नू कह रहे थे छोटे वाला पाइप लगा लिए, और फिर पानी सब में देना, आज घास में भी देना पानी। तो अभी समरसेबल चलावांगे और ताजा ताजा पानी भरेंगे। टैंक में भी पानी कम होगा ना अभी, तो अब तो हम टैंक भी बस एक बार ही भरे, जैसे आज भर लिया हमने तो कल इसी टाइम भरे। तो वही पानी देना शुरू कर दिया, और एक तरफा सारे पौधों में देंगे, और ये वाला पाइप ना पूरे गार्डन में घूम जाएगा, और फिर चलाऊंगी मैं ताजा पानी। पहले मानू कह रही ये टैंक का पानी खाली कर ले जो टैंक में भरा हुआ है, फिर ताजा भर जाएगा। पूरी घास में छिड़क दूं, है ना, चेतनी घास सूख जाएगी अगर पानी ना दिया गया तो। चलो भाई, जेड प्लांट में भी दे देते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, वैसे तो इसकी पत्तियों में बहुत ही पानी हुए हैं, और इसमें भी दे देंगे। चिंकी तो बहुत ध्यान रखती, बाल्टी तो नहीं सारा लगता इतना जितना लगा पाइप तय। हाँ, रात पानी डाला था माने, बाल्टी तो डाला था, पर एक तो इनके ये जो वे है ना गमले छोटे छोटे हैं, पर गुड्डू वाले पेड़ों ने भी हिम्मत नहीं आ रही। स्नेक प्लांट भी हमने काफी लंबा चला दिया वहाँ, है नहीं, सोनिया की मम्मी के हाथ का लगाया हुआ था, हमने अब तक भी जिंदा रख रखा। उन्हें जाके तो कई बार कह लिया, मगर एक बाल्टी में तुम भी लगा लो ले जाके इसमें तय, ये तो बतेरा हो रहा। उसकी मम्मी को पेड़ पौधे लगाने का पूरा शौक था, उसने तो टपसे में लगा रखा था यो एक, उसमें फूल आए या ना आए, लेकिन पौधों को सुखाने से अच्छा है इनमें पानी दे ही देते हैं। और एक छिपकली ने चक्कर काट दिया पूरे गार्डन का, पर जाली। तो भाई भिंडियाँ तोड़नी शुरू कर देते हैं, है तो थोड़ी सी, लेकिन अब की बार स्वस्थ है, और छोटी से लेकर बड़ी तक सारी तोड़ लूँगी, और जितना जितना पौधा बढ़ता जाएगा ना उतनी इस पर भिंडी आती जाएगी। ये देखो कितनी बढ़िया ऑर्गेनिक भिंडियाँ। कई सारे लोग तो मेरी मजाक लेते रहे, नु क्या ऑर्गेनिक सब्जियां खा खा के बीमार हो रही। बीमारी अपने हाथ में नहीं होती, बाकी और चीजें तो हम बाहर की खा रहे, जितना हो सके ऑर्गेनिक पैदा कर रहे हैं अपने घर में। और गर्मियों में अब सब्जी हमारे यहाँ पे बहुत कम हो रही, अगर हो करती ना तो किसानों के तो मजे आ जाते भाई सब्जियां उगा उगा के। लेकिन अब ज़्यादातर सब्जियां चल रही पहाड़ की, ठंडक की, जो ठंड में उगाए जावे। एक मौसम हो गया है हर चीज़ का हमारे यहाँ, तो भिंडी बैंगन ऐसी ऐसी चीज़ चल रही, टमाटर भी बाहर से आ रही। और तो और मैंने देखा गोभी के फूल भी इतने स्वस्थ हैं, जो पोली हाउस के हैं बहुत स्वस्थ, लेकिन बढ़िया नहीं है भाई आजकल की गर्मी की गोभी। अगले महीने बारिश होने के बाद में लगाओगे। इधर से टूट गई का देखे, दिख रही तो नहीं कोई, इबका नहीं मुड़ी एक भी, इबका तो स्प्रे लाजवाब और तो छागा धूप में कर दिया था इबका। तो कितनी मोटी भिंडी, कुछ अजीब सही है, अजीब सी है तो हैं, पखरी नहीं लट्टू सा है इतना मोटा, मगर तो भिंडा है भिंडी की जगह। और भिंडी में से कंटे हुए हैं, हाथों में भी खुजली हो जा कुछ, तो मेरे हाथ है ही हाथ ऐसे। ये भी तोड़ लूँ बेटा? नहीं, सामने भी है देखो कितनी बड़ी है। हाँ उसे तो तोड़ूंगी, ये छोटी छोटी भी तोड़ लो, नहीं 2 दिन में ये तैयार हो जाएगी, फिर ये कहीं की साथ बनेगी। जितने सारे ये पौधे हैं ना 7-8 पौधे ही होंगे, ज़्यादा नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ भिंडी उतर गई। ये देखो
कितनी स्वस्थ साफ सुथरी भिंडी है, किसी में भी कोई कीड़ा नहीं है और ना कोई पकी हुई है, सारी एक जैसी है। लेकिन मैंने छोटे साइज की भी तोड़ ली, 2 दिन में ये बड़ी हो जाती, फिर ये कैसे टूटती कहीं की साथ बनती, तो इसलिए सारी तोड़ ली। जब अब की बार आएगी, अब इसमें पानी लगा दूंगी बड़े वाला पाइप चला के। अब चला दिया मैंने यहाँ से समरसेविल इकट्ठा करोगा, और पानी सबसे पहले लगाया ताजे वाला सेब के पेड़ में। सेब का पेड़ का जो तना है ना, मजबूत हो गया बढ़िया, और आशा उम्मीद यही है कि अगले साल इसमें गुंचे भर भर का आवे सेब के। कोई भी पौधा हो वो तीसरे साल ही फल देता है, जैसे नींबू वाले को भी तीसरा साल लग गया था और सेब वाले को भी। लेकिन 4 पौधों में से 2 ही पौधे सॉलिड से निकले फल देने वाले। चीकू का भी ऐसा ही नजर आवे है और लीची का भी ऐसा ही नजर आवे है। लीची का इब का थोड़ा उभरा था, इब का ही उसमें क्या हो गया, सारा आंधी तूफान में टूट के गिर गया। फिर वही इसमें पानी डाल लेंगे। माँ जी यो घास हटा लो यहाँ पे, पुदीने में भी छिड़कूंगी और फिर कल करूंगी पुदीने की कटिंग। जैसे पहली बार हमने पुदीने को काट कर सुखाया था, अब की बार भी ऐसे ही सुखा लेंगे। 2 दिन में सूख कर तैयार हो जाएगा। छां में इतनी गर्मी हो रही, जितनी घास कट गई ना यहाँ, तो मेरी माँ को फिक्र हो रही, नू कह रही कदिया सूख जा और रुको के काम हो जा, क्योंकि ये ज्यादा जड़ से काट दी इन्होंने मिला के। और नू कह रही इस पर पानी छिड़क पहले, तरसी कर दे से, कल को हरी भरी सी नजर आवे। मगर लो जैसा आपका हुकुम, कभी कट्टे का फायदा ना हो यार, नुकसान हो जा। फिर नु कहे नु को ये क्या करा तुमने, अच्छी घास काटी, क्योंकि ये तो लगी भी थी 4000 की, इतने है एरिया में ही महंगी आवे भैया घास। ये नहीं है कि यार घर में ही उगाए जावे। और जब लाए थे ना, कहीं ना तो नुका आता ये क्या कुवाड़ सा लिया है देख के कई सारे जनों ने हटिए गुड्डू पुदीने में और डाल दिया तो तर होगी देख। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 7 बज चुके हैं और 5:30 बजे मैं जग गई थी। और भाई तीसरा दिन है आज पूरा गर्मी का, यानी कि त्रोदसी है। एकादशी वाले दिन से हवा बिल्कुल बंद हो गई थी। लोग इतने जप करते हैं, इतने तप करते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, लेकिन प्रभु जी बिल्कुल भी दया नहीं खा रहे इस टाइम। तो ऐसा ही हो रहा, राम जी पता नहीं कहाँ चले गए कहाँ नहीं, क्योंकि गर्मी के एक काम करो, पसीनों से तरबतर बुरी हालत हो जा। और सुबह सुबह गैलरी का फर्श धोया है, क्योंकि परसों गाड़ी धोई थी तो पूरे उसमें मिट्टी मिट्टी हो रखी थी। कल मैं चली गई थी अपनी दवाइयाँ लेने के लिए, और इतनी गर्मी में भी मुझे दवाई खानी पड़ती है। और हाँ, किसी ने बोला था कि इसका दिमाग चल रहा, डिप्रेशन हो रहा है इसे, इसलिए कुछ कुछ बोलती है। क्यों भाई, मैं किसी को गाली दे रही क्या? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? जो मेरा डेली का रूटीन होता है पहले से ही, वो आपके साथ में शेयर करती आ रही, और वही सब चीजें मैं दिखाती हूँ बच्चों के साथ में। कहने से फायदा भी कुछ नहीं है, जिसे जो लिखना वो लिखण दो। अब तो मैंने ये सोच लिया। और रात इस ग्लास में पानी लगाया था, लेकिन एक बूंद पानी का भी पता नहीं चलने का। धरती इतनी प्यासी होगी दोबारा फिर से। टीन शेड का पानी सारा इस पावे है ना, तो पूरा घास जो है सारा पानी खत्म कर दें, अपने अंदर संभाले, मतलब कहने का ये है। तो माँ जी गई है सुबह सुबह भूमिया पे पूजा करने के लिए। आज दिन है शनिवार का, और आज मुझे ये लौकी भी तोड़ने हैं। कभी मेरे तोड़ने से पहले बंदर इन पर झपट्टा मार ले। चलो भाई, अब करूंगी मैं हॉल की, पूरा जो हॉल है उसकी क्लीनिंग होने के बाद में कमरा और बरामदा रह जाता है। और कई दिन से मैं सोच रही हूँ ऊपर वाले रूम में जाऊंगी, लेकिन नीचे के काम में ही मुझे धूप से निकल जा, फिर ऊपर जाने का मन नहीं करता। नीचे ही जब बंद में इतनी गर्मी लग रही, दोनों गेट खोल रखे, मगर के नहीं मुट्ठी हवा पास, नहीं तो घुटन हो रही इसके नीचे। टीन शेड डलवाने की जो गलती हमने करी ना, वो आप मत करियो भाई, क्योंकि खर्चा इनमें भी लगभग इतना ही आ रहा जितना एक लेंटर बनाने में आ जा। रात इस पर पानी छिड़क दिया था तो ये पूरा लेट गया था, लेकिन अब ये जो है अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है और बढ़िया लग रहा। उधर ना गिलहरी वो खा रही घास खा रही, दातून कर रही सुबह सुबह। ये गिलहरी जो है काफी देर से लगी हुई है, जो घास है ना उसकी दातून कर रही है। जड़ी बूटियां ही ले रही बिल्कुल, इसे पता हर एक जड़ी बूटी का। ये देखो कुछ नहीं खा रही है, सिर्फ घास को काट काट के गिर रही। फसलें उगाने में ये भी हमारी खूब मदद करें, और सब्जियां नहीं काटते भाई ये, जैसे लौकी तोरी है, एक टमाटर तो चखे बस इन्होंने, बाकी और कोई भी चीज नहीं चखती है बिल्कुल भी। बड़ी सुंदर लगे जब गार्डन में घूमती रहें। और जो पीछे से बैकग्राउंड में आवाज आ रही ना, वो भी गिलहरी की है। वो शायद इसे कुछ अलर्ट कर रही, कह रही कि अपना भी ध्यान कर ले, कोई तुझे देख भी रहा है। 7:30 बजे वाली लाइट आ चुकी है, और यहाँ पे हमारी दही पिल के तैयार होगी, यानी कि ताज़ा मक्खन तैयार है। और नाश्ता करेंगे अभी 8:30 बजे, क्योंकि बच्चे तो जगे नहीं भाई, वो तो फुल मौज कर रहे, गर्मी की छुट्टियों का पूरा फायदा उठा रहे। लेकिन यहाँ पे सास बहू तो भाई अपने समय पे जग जाती है, जिस टाइम उनका जगने का समय होता है, और अपने काम पे लग जाती है। तो यहाँ पे माँ जी अभी छोटू को चारा डाल के आई थी, जो इन्होंने कल काटा था। फिर आके देखा तो माँ
मक्खन भी ला पाया माँ को। वर्कआउट जितना काम हो जा सुबह के टाइम, इतना पसीना आ रहा कि टी शर्ट जो है ये देखो बिल्कुल पसीने में भीगी पड़ी। और भाई साफ हो गया घर, अच्छा लगता है। अब ज़्यादा पसीना नहीं आने का। अब अपना नहा के पूजा पाठ करेंगे और तब बच्चों को जगाएंगे। माँ जी तो आ गई भूमिया खेड़ा पूज के, ये तो सुबह ही चली गई थी बहुत सवेरे ही, क्योंकि ये हर शनिवार में जाती है मंदिर में पूजा करने के लिए। 3 दिन हो गए आपके कहे मुताबिक। चलो भाई आज इसकी ओपनिंग करते हैं। और मैंने कह रही इतने सारे आम कौन खावेगा, इसे मैंने कहा मैंगो शेक बना ले। चल पार्सल कर दूं, चल तो ठीक है, आरुषि के लिए पार्सल कर रही हूँ। ये लो जी, आज इसे खोल के देखते हैं। एक टोकरी भी ले आऊं जिसमें रखे जाएंगे ये आम। हाँ एक वो ले ट्रे झरना ले आऊं, झरना। और इसे आज तीसरा दिन है भाई। ये जो पेटी रखी ना आम की, ये 3 दिन पहले आई थी भाई। और मेरे दोस्त की ससुराल हम गए थे तो वहाँ से आई थी। उनके बागान है भाई आम के, और ये सहारनपुर के रामपुर से आ रही। उन्होंने ये बोला था कि सब परसों खोलना, तो परसों आज हो चुकी है। चलो इसे खोलते हैं और देखते हैं ये कितनी पकी है। हालांकि इसने परसों इसमें से एक आम निकाल लिया था करेले में डालने के लिए, तो इसमें हवा गई होगी, क्योंकि वह उनका पकाने का जो भी तरीका है उस तरीके से उन्होंने पैक करके दी थी। अब इसको करते हैं आम को अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि भाई ये कैसे निकलेंगे, कितने पके हुए हैं। फिलहाल तो इसने चाकू उठा लिया और एक ये उठा लिया। इस झरने की बना ली है टोकरी, इस झरने की बना रखी है इसने टोकरी। चलो भाई खोल लो इसको। अखबार की स्मेल आ रही है, अखबार में रखे नहीं मुझे। क्या चाकू भी छोटा ही उठा लिया क्या? नहीं, उल्टी तरफ तो चला रही थी ना, इसका सीधे का पता चलता ना उल्टे का पता। गर्मी है इतनी भाई, सुबह के 9 बजे अभी और इतनी गर्मी है, इसका उल्टे सीधे का पता नहीं चल रहा। पके नहीं अभी, सही पके नहीं है, इसमें हवा चली गई इसमें। माँ ये पक रहे देखो, उसमें दबा दो। नहीं ये पक रहे होंगे। पक रहे ये ऐसे, इनका कलर ऐसा ही है ग्रीन सही। हाँ। लेकिन ये पक रहे हैं। पक रहे बेटा, ये फिर ज्यादा देखो, गोले गोले बढ़िया नहीं छील के देखो, देखिए गुड्डू कैसे हैं। लग तो रहा पक रहे। सूंघ के देख रही, सूंघ के पता चला है ये पक रहे। ये दशहरी आम है भाई, ये दशहरी की वैरायटी है, तो इतने सारे हैं देखो भाई। दूसरा हुआ है। और मुझे आरुषि और नंदिनी की खूब याद आ रही, क्योंकि वे आम लवर हैं पूरे और वे यहाँ पे फिलहाल है नहीं। नंदिनी को कल मैं बहुत मिस कर रहा था और वे घूम रहे हैं अयोध्या, और बहराइच के नज़दीक ही पड़े अयोध्या। तो कल वे अयोध्या दर्शन के लिए गए थे श्री राम मंदिर। गर्मी बहुत है, अभी कहीं नहीं जाते, गर्मी को देखते हुए अपने घर ही ठीक है। आम खा लो, थोड़ा मौसम चेंज होगा तब जाएंगे। तो फिलहाल तो तुम ये देखो आम कैसे निकले हैं, इनकी टेस्टिंग करो, चाकू से काट के देखो एक आध कैसे निकले। पानी में डाल लेंगे। हाँ पानी में डाल लो, सारे मत डालियो क्योंकि पानी लग के फिर खराब हो सकते हैं। ये जितने यूज के होंगे तो नहीं पानी में डालियो। ज्यादा आम के चक्कर में भूल ही गई। ये है कम से कम 10 किलो आम। 10 किलो आम है, उसमें से 3 आम मैंने निकाल लिए थे। इस वाले आम को पूरा ठंडा कर दिया और सबसे पहला आम खिलाएंगे हम अपनी सासू माँ को। फिर ज्यादा गुले गुले तो वैसे हो जा, बढ़िया पक रहे हैं, बढ़िया पक रहे। ऊपर से ही तो ऐसे लग रहे हैं, ये अंदर तो नहीं तो हाँ कार्बेट के पेड़े हो जा। ये लो जी, खा के देखो और टेस्ट बताओ। मीठा है। अब इसमें थोड़े ही डाल लूँ क्या? अन्नी खोल तो दिए ही हैं ये, जब कोई खावेगा जब ही पानी में डाल देंगे। जब आप कह रहे पानी लग का कभी खराब हो जा, पेड़ काले काले से पड़ जाएंगे। 2-4 पिताजी के नाम के भेज दूंगी उधर, आरुष दे आएगा थोड़ी देर में। आज मैं गुड्डू को बोल रही, मैंने कहा बेटा गर्मी की वजह से आज मैं खाना जल्दी बनाऊंगी, तो यहाँ पे टिफिन में ले ली मैंने ये पानी और इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी चने की दाल, क्योंकि जो लौकी लगी हुई है ना, खाली लौकी तो बढ़िया लगती बच्चों को, तो मैं सोच रही कि इसे जो है चने की दाल के साथ में बना लेंगे। तो थोड़ी सी भिगोई मैंने। कल की दाल खत्म करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन शाम तक खत्म हो गई थी। शाम के टाइम तो रोटी ना के बराबर ही बनानी पड़ा है मुझे। 2 सब्जी बनाऊंगी, एक लौकी, चना और ऊपर से भिंडी जो हमने अपने गार्डन की तोड़ी थी। तो चलो भाई अब लौकी लेने के लिए चलते हैं गार्डन में और सब्जियां काट पीट कर तैयार करते हैं। आज ये वाला एरिया ना फैला फैला सा लग रहा, ये फैलावन दिखने का, क्योंकि आज मैं खाना बनाने के बाद में ही इसे साफ़ करूँगी। अभी तक लाइट नहीं आई, 10 बजे वाली जो आती है, फिर कपड़ों की धुलाई करूँगी। और एक भाई साहब तो जा लिए ट्वेल्व में नहान, या तो कंप्यूटर देखेगा या फ़ोन देखेगा या फिर ट्वेल्व में नहाने की जिद करेगा। अकेला करे भी तो क्या करे। चाकू और ये वाली बास्केट ले ली है, अब चलते हैं गार्डन में लौकी लेने के लिए और शाम को तोड़ेंगे तुरई। तो चलो भाई, अभी ये लौकी मेरा इंतज़ार कर रही और बच्चे बोल रहे कितनी छोटी छोटी सी तोड़ लोगे क्या? मैंने कहा ये छोटी है, ये इतनी रहेगी क्योंकि इनकी हाइट बहुत कम बढ़ने वाली है, इनमें थोड़ा सा ना रुकावट आ गई, तो इतना हाँ लौकी काफ़ी है। अब हम ही सब बढ़ाने के चक्कर में पकाएंगे, वो भी ठीक बात नहीं है। तो चलो भाई, ये है जेठी लौकी। इसके साथ में बहुत सारे फूल आए, लौकी आई, लेकिन वे बढ़ नहीं पाए। गर्मी है या कोई और दिक्कत है उसका मुझे पता नहीं,
ये देखो पहली लौकी हमारे गार्डन की, और 2 बार हम तोरी तोड़ चुके हैं। चलो जी इसे रख देते हैं बास्केट में। अब इसी के साथ में ये वाली लौकी भी तोड़ लेते हैं। तो 2 लौकी हमारी तैयार हो चुकी है। बंदरों के से पहले हमने इनको हार्वेस्ट कर लिया है। अब चलते हैं और खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम ऐसे सब्जियां तोड़ते हैं ना, क्योंकि इनके साथ में हमारी बहुत सारी मेहनत जुड़ी हुई होती है और काफ़ी लंबे समय से हम लोग इनके आने का इंतज़ार कर रहे थे, कब ये आएंगे और हम लोग केमिकल फ्री लौकी तोरी खाएंगे। तो भाई बहुत बढ़िया फील हो रहा, अंदर से जो खुशी है ना मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही आप सबके सामने। चलो चने की दाल भिगोई दी थी, अब इसकी कटिंग करना शुरू करेंगे। तो गाइज वैसे तो हमारे मतलब किचन गार्डन की पहली लौकी है, 2 लौकी प्रसाद बांटना चाहिए था, मतलब सेवड़ भी करनी चाहती और मुहूर्त से ही तोड़वानी चाहिए थी, लेकिन गर्मी ज़्यादा है, पंडित जी भी नहीं आ पाए, तो इस वजह से हमें आज इसका घिया चना ही बना के खाना पड़ रहा। और लौज भी नहीं, सीधा घिया चना ही बन रहा। इनका मीठा बना लेते पहले कुछ। सही कह रही गुड्डू, लौज बढ़ जब ही तो और आवेंगे उस बेल पे। ये भी बात और मैं कुछ दिन पहले मम्मी को कह रही थी कि इसमें गलती से भी नीचे एक कट लग गया तो सारी लौकी नहीं रह जाएगी आपकी। लेकिन कह रही उस दिन मैंने सब्जी वाले पता लौकी ली तो कहने लगी यार आज फिर लौकी, मगर हाँ चने के साथ बनाऊंगी। इसका तो जो जरा फालतू डंठल भी कट रहा ना, वो दुख लग रहा है इसे देख के। दुख लग रहा है इसे लग के घर की लौकी काट है। लूं थोड़ा सा और हाँ। ऐसा ही हो जा। कच्चिया लौकी है बढ़िया देख। फिर मम्मी देख के बनाई सब्जी, आप न कहो मैं तो इतनी सब्जी बनाई थी, इतनी कैसा होगी जब बच जा सब्जी। वाह ऐसी होती है ऑर्गेनिक लौकियां देख। हाँ अच्छी तो है, बीज भी नहीं है इसमें। बीज भी नहीं है इसके अंदर, है तो नहीं बीज, तो करवानी नहीं चाहिए पूजा। करवानी चाहिए, मुझे तो लग रहा है हवन पाट वाट बिठवाओ उसके ऊपर। नहीं ये लौकी आई ना इस वजह से घर में शुद्धिकरण से हो जाएगा लौकी की बेल का भी। करवाओगे साइड में करवाओगे वो वाली पूजा भी, शुद्धिकरण वाला भी। सब्जी थोड़ी बनाई हो बताओ, नू को इतनी सी बनाई थी इतनी बच गई, वो बनाई इतनी जब तो बची वो इतनी। नू कह रही से डंठल काट दे, नू कह मम्मी ज्यादा काट दिया आपने। अच्छा ये बताओ कल आपने वो इतनी सी जब दाल बनाई तो वो इतनी कैसे होगी? उबड़ का होगी वो इतनी सी। तो उससे भी कम बनानी थी ना। आज उस तक कमी बना रही। अब इतनी बड़ी डंठल आपने काट के घेर दी, मैं कह रही इसमें तो एक आदमी की रोटी सब्जी बनेगी, छक के रोटी खाओगे चचा। चलो भाई अब दूसरी लौकी भी काट लेते हैं। दोनों लौकी एकदम फर्स्ट क्लास निकली, बढ़िया। इस पर कुछ और वो करवाओ, मंत्र वंत्र मारो, जब बेल में दम दम लौकी आवे। सांझ को सामग्री का शुद्धिकरण कर दो, इसका बबूती मार दो, बबूती मार दो। हाँ और दह लौकी पत्ते पेड़े हो गए नहीं इसके, नजर लग जा है ना। हाँ लौकी तो कट गई, अब काट रही मैं भिंडी। और भिंडी तो बिल्कुल स्वस्थ है, आँख मीच कभी काट का बना कर खा सकें, इतनी स्वस्थ है। वे जो बैंड सा ले रही थी ना, गोल गोल घूम रही थी इस तरह की, बस एक ही है या इतने सारियों में। तो अभी बेडशीट चेंज कर देते हैं, क्योंकि उसे हो गए थे 2 दिन पड़े हुए। और 2 दिन में जब तक घर में पेंट नहीं होता ना, तब तक ऐसा रित्ता रित्ता जड़ता रहे ना, 2 दिन में रेतली सी हो जा। और ये बेडशीट तय करी रखी थी। चलो भाई अभी चेंज कर देते हैं, और उसके आने से पहले सब कुछ फिट कर देते हैं यहाँ की क्लीनिंग करके। क्लीनिंग तो मैं जल्दी कर दूँ सुबह के टाइम बच्चों के जगने से पहले, फिर अपना आराम से जो है बाकी के काम निपटाती रहूँ। तो ये हो गया हमारा बेड सेट। बेड चादर घेर दी और तकिए भी इसके साइज के डाल दिए, और जो इससे पहले बेड शीट बिछी हुई थी उसके ये पिलो कवर भी निकाल लेते हैं, इनकी भी धुलाई हो जाएगी साथ के साथ। बेड पे चादर डालने का नंबर ये वाली आ जाएगा। 2 ही चादर रख रखी है हमने अभी, बाकी की उधर रख दी ठाके अलमारी में। ज़्यादा कपड़े यहाँ पे रखने का ना कोई मतलब नहीं है, मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि जगह कम है।